कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन बताना है। विकल्प है ए, हाल ही में इनके नाम पर एक स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया। बी, ये स्टैच्यू विश्व की सबसे बड़ी धातु निर्मित प्रतिमाओं में से एक है। सी, ये विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे। अथवा डी, विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित किया। ये 216 फुट ऊंचा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के भक्ति आंदोलन के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाया गया है। उन्होंने जीवन में धर्म, जाति और संप्रदाय समेत सभी पहलुओं में समानता के विचार को प्रोत्साहित किया था। ये प्रतिमा पंचधातु से बनी है। ये स्टैच्यू विश्व की सबसे बड़ी धातु निर्मित प्रतिमाओं में से एक है। इस स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के चारों ओर भगवान विष्णु के एक जैसे 108 मंदिर, दिव्य देशम भी बनाया गया है। बता दें कि मध्यकालीन संत रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। इसमें 3 तत्वों, जिसमें ईश्वर यानी ब्रह्म, जीव यानी आत्मा तथा प्रकृति को नित्य माना गया है। इस दर्शन के मुताबिक जगत और जीवात्मा दोनों ब्रह्म से भिन्न है। इसके बावजूद दोनों का उद्भव ब्रह्म से ही हुआ है और वे ब्रह्म से उसी प्रकार जुड़े हुए हैं जैसे सूर्य से उसकी किरणें जुड़ी होती हैं। इसलिए ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी दूसरे प्रश्न की ओर। पंडित भीमसेन जोशी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये किराना घराने से संबंध रखने वाले सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। दूसरा, इन्हें इनकी जन्मशती पर साल 2021 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। विकल्प हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, यानी गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे। इनके द्वारा गाए गए प्रसिद्ध रागों में कल्याण, मियाँ की टोडी, पुरिया, धनश्री और मुल्तान आदि शामिल हैं। ये उत्तर प्रदेश के किराना घराने से संबंध रखते थे। साल 2008 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि किराना घराने का नाम उत्तर प्रदेश के कैराना नामक एक छोटे शहर से पड़ा है। इसकी स्थापना उस्ताद अब्दुल करीम खान ने की थी। अब्दुल वाहिद खान, सुरेश बाबू माने, हीराबाई बडोडकर और रोशन आरा बेगम जैसे प्रसिद्ध कलाकार इसी घराने से संबंधित थे। दूरदर्शन पर इनका गाया एक गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था। आप लोगों ने भी सुना होगा। बीते 4 फरवरी को इनकी जयंती थी, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में पुनौरा धाम समाचार पत्रों की सुर्खियों में था। ये कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए, मध्य प्रदेश, बी, बिहार, सी, उत्तर प्रदेश अथवा डी, झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बिहार के सीतामढ़ी में स्थित पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत रामायण परिपथ में शामिल कर लिया है। पुनौरा धाम को प्रसाद योजना के तहत विकसित किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर माता सीता का जन्म हुआ था। मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर, सीता कुंड नामक एक तालाब और एक हॉल है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता की योजना संचालित की जाती है? ऑप्शंस हैं ए, संस्कृति मंत्रालय, बी, वित्त मंत्रालय, सी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय अथवा डी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये योजना संचालित की जाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता की योजना के बारे में बताया। दरअसल संस्कृति मंत्रालय कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता की योजना का संचालन करता है। इस योजना का उद्देश्य